अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अहम मौजू जर्नलिज़म के हवाले से है कि रवेश कुमार जो एनडीटीवी के बहुत बेहतरीन एंकर थे, 25-26 साल का सफ़र ख़त्म करके रिज़ाइन कर दिया है। उनकी रिज़िग्नेशन की वजह ये बनी कि अब तक एनडीटीवी ने उन पे कोई आवाज़ों की या सच बोलने की पाबंदी नहीं लगाई थी, और वो मोदी की फाशिस्ट पॉलिसियों के ख़िलाफ़ खुल के बोलता था। रवेश कुमार हिंदुस्तान में अक़लियतों की आवाज़ था। वो हर जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होता था। उसको तोड़ने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन उसमें मोदी गवर्नमेंट नाकाम रही। वो सच का साथ देता था, और अब इस सच को एक सरमायादार ने खामोश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि रवेश कुमार कभी खामोश नहीं रहेगा। इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन अडानी ने एनडीटीवी के शेयर्स ले लिए थे, और फिर उसके बाद ये सफ़र रवेश कुमार का एनडीटीवी से ख़त्म हो गया। ये जो सरमायादार हैं, ये जब से जर्नलिज़म में आए हैं या अपने अपने मीडिया हाउसेस ख़रीद लिए हैं, उससे गरीब और मुतवस्सित तबकों की आवाज़ दब गई है। वो सिर्फ़ हुकूमतों के आलाएकार बनते हैं, क्योंकि हुकूमतों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और अवाम के मुफादात से उन्हें कुछ ख़ास नहीं लेना देना। हम उम्मीद करते हैं कि रवेश कुमार, जिसने मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों की और हर अक़लियत के लिए आवाज़ बुलंद की थी, वो हिंदुस्तान के असली सेकुलर का रोशन चेहरा था। इस रोशन चेहरे को खामोश नहीं होना चाहिए। रवेश कुमार की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। हम रवेश कुमार को सुनना चाहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में उसके चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, और जो लोग जर्नलिज़म को समझते हैं कि जितनी मुश्किल हालात में लोग जर्नलिज़म करते हैं, सच बोलने वाले, उन पे क्या क्या गुज़रती हैं, लेकिन अवाम का प्यार और मोहब्बत उनका सरमाया होता है। पाकिस्तान में अरशद शरीफ जैसे लोग जो सच का साथ देते थे, उसको शहीद कर दिया गया। ये सच की आवाज़ें कमज़ोर होती हैं, लेकिन इससे जालिम घबराते हैं। रवेश कुमार जी से भी पूरी मोदी की हुकूमत घबराई हुई थी, क्योंकि वो मोदी का तारीक चेहरा लोगों के सामने लेके आते थे। अब उनके पास आज़ादी होगी, एनडीटीवी की बेड़ियाँ ख़त्म हो गई। नई इंतज़ामिया की भी ख्वाहिश थी कि वो चला जाए, क्योंकि उनसे भी रवेश कुमार जी की सच बर्दाश्त नहीं होती थी। हमारी दुआएं रवेश कुमार जी के साथ हैं, और इंशाअल्लाह वो अपने मिशन में कामयाब होंगे। शुक्रिया।